लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार देश को संबोधित किया। आज भारत की आजादी को 78 साल पूरे हो चुके हैं और पूरा देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संदेश में 5 बड़ी बातों का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने दिवाली में देश को तोहफा देने की बात कही है। तो इसके अलावा वो बड़ी बातें क्या थी, जानने के लिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल CGNN लाइव। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में 3 ऐसे अवसर होते हैं जब पूरे देश की निगाहें देश के प्रधानमंत्री के संबोधन पर गड़ी रहती है। सबसे पहला अवसर होता है बजट का, दूसरा होता है स्वतंत्रता दिवस और तीसरा होता है आम चुनाव की घड़ी, जब देशवासियों के लिए बड़ी घोषणाएं होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर आज लगातार 12वीं बार झंडारोहण किया। इस दौरान उन्होंने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। पीएम ने 103 मिनट के भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की। इस पर 13 मिनट से ज्यादा बोले। इसके बाद उन्होंने आतंकवाद, सिंधु समझौता, आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया, नक्सलवाद और अवैध घुसपैठियों पर अपनी बात रखी। यह पहला मौका था जब उन्होंने अपने भाषण में RSS का जिक्र किया। तो वहीं प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यह सीधे तौर पर पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों का जवाब था। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 12वीं बार झंडारोहण किया, जिसमें पहली बार है कि उन्होंने RSS का जिक्र करते हुए कहा कि आज गर्व के साथ मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा बहुत ही गौरवपूर्ण है। व्यक्ति के निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर 100 साल मां भारती के कल्याण का लक्ष्य लेकर मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, RSS दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा NGO है। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा NGO है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बेटे बेटी को 15,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी जो ज्यादा रोजगार जुटाएगा उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएगी। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना
आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल दिवाली पर वे देशवासियों को एक खास तोहफा देंगे। उन्होंने कहा कि 8 साल पहले देश में जीएसटी को लागू किया गया, जिसकी वजह से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इसे रिफॉर्म किया जाए और देश को राहत दी जाए। लिहाजा इस दिवाली देश को जीएसटी का खास तोहफा मिलेगा। दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सेहत को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मोटापा हमारे देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में हर 3 में से 1 व्यक्ति मोटापे से प्रभावित होगा। हमें खुद को मोटापे से बचाना होगा, इसलिए सभी को इसमें भाग लेने की आवश्यकता है। और मैंने एक छोटा सा उपाय सुझाया था। परिवारों को यह तय करना चाहिए कि जब घर में खाना पकाने का तेल आए तो वे 10% कम तेल का इस्तेमाल करें। ऐसा करके हम मोटापे के खिलाफ लड़ाई जीतने में योगदान देंगे। आजादी के इस पर्व पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी अपेक्षा क्या थी? क्या वह पूरी हुई? हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा और CGNN लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विदा लेने से पहले एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।